ओम सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को वो आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है और आशा करता हूँ कि उस काल भैरव महाराज की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा। तो आज एक विशिष्ट टॉपिक के ऊपर अपने कुछ विचार रखूँगा जो कि बहुत से साधकों के मन में रहता है। ये हालांकि जो नए साधक हैं उनके मन में विशेष तौर से रहता है कि तांत्रिक और अघोरी में क्या फ़र्क है। जितनी भी ये आपकी तरयोनियाँ हैं, भूत साधना, प्रेत साधना, कच्चा कलवा साधना, पिशाच साधना, मसानी साधना और जितनी भी ये सब तरयोनियाँ हैं, मुंजा साधना, दिवालन साधना, 1.5 फुटिया साधना, जितने भी आप यूट्यूब पे साधनाओं के ये टॉपिक देखते हो, अप्सरा साधना, किन्नरी साधना, ये सब हैं जो इन सब की योनियों की सेवा पूजा उपासना करने वालों को तांत्रिक की उपाधि मिली है। और वो खुद तो भटके हुए ही हैं, साथ में अपने साथ वालों को भी लेकर डूबते हैं। जबकि एक अघोरी सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति में लीन है। वो इन सब इतर योनियों की साधना करने की उसे जरूरत नहीं है। इन्हें तो वो गुरु मंत्र से अभिष्ट भोग देकर और कार्य पे लगा देता है तुरंत कि चल भाग, ये काम कर, भोग ले और चलता बन। उसको कोई इन सब साधनाओं में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कमिश्नर से कांटेक्ट होगा तो कांस्टेबल की क्या औकात वो आपको हाथ दे दे। समझे बात को। अघोर पंथ है जो वो मुख्यतः उच्च कोटि की शक्तियों की साधनाएं करता है, जैसे कि 10 महाविद्या साधना, काल भैरव साधना, बटुक भैरव साधना और भी बहुत गुप्त देवी देवता हैं जिनकी अघोर में मुख्य गुप्त रूप से पूजाएं चलती हैं। वो सब यहाँ पर ओपन करके नहीं बता सकते। बाकी आदमी का जो परम लक्ष्य है इष्ट की प्राप्ति, चाहे वो किसी भी पंथ से हो, गिरिपुरी, दशनामी, अघोर, कपालिक, कौल मार्ग, कोई सा भी मार्ग हो, जो परम लक्ष्य होता है एक साधक का वो इष्ट की प्राप्ति होता है। वही एक अघोरी का भी लक्ष्य होता है। बाकी शमशानों में अघोरी इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पर एकांत पाता है, रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और भगवान शिव का वो निवास स्थान है, माता काली का निवास स्थान है, भगवान भैरव का निवास स्थान है। तो शमशान को आप इन इतर योनियों से रिलेट मत करिए, उसके पीछे के जो मोटो हैं उनको समझिए। जो आप कर्म करेंगे उनका भुगता आपको यहीं पर दे के जाना है, चाहे कोई बड़े से बड़ा साधक है या घर में रहने वाला गृहस्थ आदमी है या फिर किसी बड़े ओहदे पे बैठा एक नेता है, कोई भी है, उसमें वो जैसे कर्म करेगा वो इसी धरती पर उसको भुगता देना है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको अपनी ज़िंदगी में देखने मिलते होंगे कि इसने ऐसा किया था तो इसके साथ कैसा हो गया, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आप इस बात को समझे कि जो एक तांत्रिक है वो नेगेटिव शक्तियों की पूजा करता है, और मुख्यतः गलत ही काम करते हैं लोग, क्योंकि उस अहंकार को सहन करना, शक्ति के बाद आना सबके बस की बात नहीं है, चाहे उसमें कोई भी हो। और सारे तांत्रिक भी गलत नहीं होते, कुछ जन सेवा भी कर रहे हैं, और हर कोई अघोरी भी अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो अघोर है या हम अघोरी हैं या हम अवगढ़ हैं तो हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं या फिर हम ही बिल्कुल ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि गलत आदमी हर किसी के घर में भी हो सकते हैं और हर किसी के ग्रुप में भी हो सकते हैं। बाकी अघोरी आपसे ना तो कभी मांगेगा, ना ही कोई चीज़ संग्रह करता है, ना ही वो कभी सौदेबाजी करता है, इतने पैसे दे दो मैं ये काम कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं ये काम कर दूंगा। ना ही वो अपनी कभी इतनी पब्लिसिटी करता फिरेगा। हाँ, उसके पास कोई आएगा, अगर उसके बस की है
तो वो उस आदमी का भला करेगा, बुरा उसका कभी नहीं करेगा। बाकी अघोरी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी का बुरा करे, उसे अपनी साधनाओं से फुर्सत नहीं है। एक साधना ख़त्म होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरी ज़िंदगी साधना ही चलती रहती है। एक साधक की ज़िंदगी में कभी भी साधनाएं ख़त्म नहीं होती। बाकी जो आपके मन में ये दुष्प्रचार भरा हुआ है काला कपड़ा देख के और काला चोला देख के, कि ये शमशान में बैठते हैं तो तंत्र मंत्र भूत प्रेतों की और लोगों का बुरा करने के लिए पूजा करते हैं, जो अधिकांश मनुष्यों के मन में है, जो कि इस तंत्र मंत्र या तंत्र शास्त्र या तंत्र विद्या को नहीं जानता, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करता है, तो वो यही धारणा अपने माइंड में इनके लिए बना लेता है। तो हम किसी को नहीं कहते कि आप अघोर को अपनाओ, पर समझो कि अघोर क्या है, कम से कम जानकारी तो रखो। आपको हम नहीं बोलते कि आप अघोर को अपनाइए या अघोर मार्ग से साधना करिए या अघोर से जुड़िए। तो ये छोटी सी बात थी। बाकी तांत्रिकों को आपको सौदा करते हुए मिलेंगे, इतने में ये काम कर दूंगा ना, इतने में बात नहीं लगेगी, मतलब सौदाबाजी, जो एक डीलर टाइप लोग होते हैं। और आज से 3-4 साल पहले मैं हर की पौड़ी पे गंगा स्नान के लिए गया था। तो जैसे वहाँ स्नान कर रहे थे और भी फैमिली वाले लोग थे, तो 2 बाबा पत्थर की नरमुंड माला और कहीं से खप्पर लेके देसी का पौआ लगा के मुंह पर भस्म लगा रखी थी उन्होंने, बड़ी बड़ी जटाएं थी, काली कुर्ता काली धोती, मतलब बहुत ही डरावना स्वरूप। तो बोले हम अघोरी बाबा हैं शमशानवासी, हमें दक्षिणा दो। तो और लोगों ने तो दे दी। जब मेरे पास आए तो मैंने बोला महाराज जी प्रणाम, दक्षिणा तो मैं आपको दे दूंगा, बहुत अच्छी दक्षिणा दूंगा, पर मेरे कुछ सवाल हैं, आप उन पे मुझे ज्ञान प्रदान करिए। क्योंकि कभी भी आप किसी से कोई जिज्ञासा करें तो घमंड में ना करें, एक निवेदन के रूप में करें। ये छोटी सी सलाह थी मेरी आपके लिए। और जब मैं बोले वो पूछो बच्चा क्या पूछना है, मैंने कहा आप कौन से शमशान में रहते हो, तो बताया मैं फलाने शमशान में रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बाबा मैंने कहा मेरे को मसान जगाने का मंत्र चाहिए आपसे। तो बोले ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। मैंने कहा हाँ मैं आपको अभी दक्षिणा दूंगा बहुत अच्छी, 5100 रुपये। मैंने कहा आप मंत्र बता दो। मैंने कहा 5 मिनट में बता दो, 10 मिनट में बता दो, आधे घंटे में बता दो। तो 2 मिनट में वो दोनों बाबा कहाँ फरार हुए आज तक मुझे पता नहीं चला, कि उनकी स्पीड शायद ट्रेन से भी ज़्यादा रही होगी। तो ये जो काले कपड़े पहन के आजकल आडंबर चल रहा है, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं जो लोग, आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ख़ास तौर पर महिलाएं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बाकी अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ करते रहिए, इष्ट का पूजन कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आपके लिए ये छोटी सी वीडियो थी मेरी, कि तांत्रिक और अघोरी में क्या फ़र्क होता है। जो मुख्य फ़र्क था वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आदेश आदेश आदेश।